नैब को इंक्वायरी की सतह पर मुलजिम की गिरफ्तारी का इख्तियार वापस मिल गया। नैब मुलजिम का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड ले सकेगा। ऑर्डिनेंस के तहत नैब के मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। मुलजिम किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। चेयरमैन नैब को अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इजाज़त होगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है नए कानून में नैब के हाथ बांध दिए गए थे। हुकूमत ने रियासती इदारों की मशावरत से नैब के इख्तियारात में इजाफा कर दिया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी कब होगी? मुशावरती अमल शुरू। नवाज शरीफ की सऊदी अरब रवानगी, अहम मुलाकातों का इम्कान। मरियम नवाज भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ होंगी। मुमकिन वतन वापसी की तारीख का फैसला दौरा सऊदी अरब में मुतवक्के। नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक अभी तक किसी जमात से मुशावरत नहीं की। मुस्लिम लीग नून तमाम सूबों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। उधर नून लीग पंजाब की तंजीम 9 के लिए दुबई में अहम इजलास। मरियम नवाज की नून लीग पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़। तंजीम को जनूबी, वस्ती और शुमाली पंजाब में तकसीम करने पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुल्क में मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मानसहरा और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूबे रहे। लाहौर की सड़कों पर पानी जमा होने से सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर रही। जौहर टाउन में रेस्टोरेंट की फाइबर छत गिर गई। 7 अफराद जख्मी। कैनाल रोड पर गुलजार अंडरपास के करीब दरख्त गिर गया। गुजरांवाला में छत गिरने से माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। मरी में मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जीटी रोड पर दरख्त सयाहों की गाड़ी पर गिर गया। 3 अफराद शदीद जख्मी। गलियात रोड पर दरिया गली करनाह के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 7 और 8 जुलाई को बारिश का इम्कान। उधर बारिशों से पहले ही दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। एक तरफ मुल्क में शदीद गर्मी की लपेट में, दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब। अवाम अजियत में मुब्तला। बिजली की बंदिश पर अवाम का पारा हाई। कराची में टिम्बर मार्ट की करीब लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन, बच्चों और ताजरों की शिरकत। कहा बिजली की बंदिश से पानी की भी शदीद किल्लत है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट तक जा पहुंचा। कई शहरों में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। तमाम इदारे 20 साल तक अपनी हदूद में काम करें तो कामयाबी पाकिस्तान के कदम चूमेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है IMF डील फ़ख्र का नहीं, फ़िक्र का लम्हा है। पहली किस्त जुलाई में मिलेगी। 9 माह में $3 अरब कर्ज मिलेगा। चीन ने माजी की तरह पाकिस्तान की भरपूर मदद की। चीन से अदायगी ना होती तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब ने भी $2 अरब की यकीन दिलानी कराई, जिसमें आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार है। स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी पर वजीर आजम की कौम और कारोबारी शख्सियात को मुबारकबाद। कहा तामीर तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से फिर दोबारा आगाज हो रहा है। IMF मुआहदे के बाद सरमाकारों का एतमाद बहाल। मईशत बर्क रफ्तार। स्टॉक मार्केट में भी तारीखी तेजी। रुपया फिर से तगड़ा। सोने का घुमंड भी टूटने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन तारीख रकम हो गई। कारोबार शुरू होते ही इंडेक्स 2000 पॉइंट्स ऊपर आ गया। भरपूर तेजी के बाद सरगर्मियां 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ी। उधर ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता 280 रुपये का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में भी 8,800 रुपये की बड़ी कमी। कीमत 2,07,200 रुपये हो गई। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना देने की यकीन दहानी कराई। कर्ज देने वाले दोस्त ममालिक और इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद कराएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और सरकारी इदारों में इस्लाहात की भी यकीन दहानी।
गुज़िश्ता 8 माह बहुत मुश्किल थे, हमें जमहूरियत के साथ माली नज़्म ज़ब्त को अपनाना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि जो भी नई हुकूमत आएगी दिसंबर तक उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। कहा था मुआहिदा होगा और आखिरी हफ्ते में होगा। सबकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और इलेक्शन में हिस्सा लें। वसूख से नहीं कहा जा सकता, पाकिस्तान IMF से $3 अरब की फंडिंग हासिल कर लेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी। नया IMF प्रोग्राम शुरू होने का आम इंतखाबात के बाद पता चलेगा। बैन अल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का IMF से मुआहदे पर बयान। कहा IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हसूल का रास्ता हमवार होगा। माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। कहा IMF का नया प्रोग्राम तय करना वक्त तलब होगा। नए प्रोग्राम के सिवा लंबे अरसे तक कर्जों का हसूल दुश्वार होगा। आमदनी बढ़ाना होगी, बुलंद शरह सूद, महंगाई, हुकूमती अखराजात और सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। बैन अल-अक़वामी बैंक बार्कलेज का आलमी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तानी बॉन्ड्स बेचने के बजाय होल्ड करने का मशवरा। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% पर आ गई। मई 2023 में 38% पर थी। गुज़िश्ता माह बरामदात में 8% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर जून में दरामदात में 47% कमी हुई। जून में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 15% कमी रिकॉर्ड। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना ट्रायल के खिलाफ केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा। दरख्वास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ अपनाया कि यकीन है कि इस बेंच से शफाफ इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस केस सुनने से माजरत कर दें। सेशन कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की नाअहली की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटाई गई। परवेज खटक के बयानात पर पार्टी ने जवाब दे दिया। PTI में हूँ, यही मेरी जमात है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF के साथ किया गया मुआहिदा अवाम के सामने लाया जाए। बिलावल और एहसन इकबाल तो IMF मुआहिदे के मुखालिफत करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन PTI साकिब निसार जैसे जज चाहते हैं जो इनके लिए गैर कानूनी और नाइंसाफी पर मबनी ऑर्डर जारी कर सकें। बदले में PTI के टिकट रिश्वत में बेचे जा सकें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार रही है कि कप्तान गेम जीतने के लिए सिर्फ अपने अंपायर चाहता है। वज़ीर आज़म की कोपे मां नायला कयानी और समीना बे को मुबारकबाद। कहा दोनों ने साबित किया इनकी हिम्मत बुलंद पहाड़ों से भी बुलंद है। दुआ है पाकिस्तान की बेटियां मुल्क का नाम मजीद रोशन करती रहें। मरियम नवाज की भी दोनों कोपे माओं को मुबारकबाद। कहा कौम को आप दोनों पर फख्र है। कोयटा के तालिब इल्म ने अमेरिका में सदारती तालीमी अवार्ड जीत लिया। शाहजैन अफरीदी 8वीं जमात का तालिब इल्म है। गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर मशहूर हाईटेक स्कूल के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई।